नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं, इंटरव्यू बेस्ड पे क्या क्वेश्चंस रहते हैं, वो हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। जी हाँ, इंटरव्यू में किस टाइप की यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर का सिस्टम वाला एग्ज़ाम हो, जिसका अभी रिसेंट में जो है वो रिटन टेस्ट भी हुआ है, या फिर वो अगर डीपीए का एग्ज़ाम हो, यानी डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, जिसका भी अभी रिसेंट में इंटरव्यू हुआ है, और या फिर वो ट्रेनिंग ऑफिसर वाला एग्ज़ाम हो जिसकी डायरेक्ट शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, कुछ कैंडिडेट्स की काफ़ी शॉर्ट लिस्टिंग हुई है, तो वो जो है उन सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तीनों ही एग्ज़ाम में कुछ जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट रहने वाले हैं, बट जो हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो आज हम लोग कॉमन क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, जो कॉमन क्वेश्चंस इस इन एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से शुरुआत करेंगे हम लोग। उससे पहले अगर आप दोस्तों एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस आते रहें। जॉब से रिलेटेड एज़ वेल एज़ हम पीवाईक्यूज़, एमसीक्यूज़ वगैरह देखते हैं, उनसे रिलेटेड भी आते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, ए यूज़र कैन पिंग ए सर्वर बट कैन नॉट एक्सेस इट्स वेबसाइट, व्हाट कुड बी द रीज़न? जनरली इंटरव्यू में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक वेबसाइट है मेरी, लेट्स सपोज upsc.gov.in है। इस वेबसाइट को मैं जो है वो सबका एग्जांपल वो लोग कई बार देते हैं, लेट्स सपोज ये वेबसाइट किसी एक सर्वर एस पे होस्टेड है, ठीक है? वो वेब सर्वर जो है वो लिनक्स सर्वर भी हो सकता है, विंडोज सर्वर भी हो सकता है। अब उस सर्वर पे होस्टेड है और बट उस साइट को आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, बट सर्वर को पिंग कर पा रहे हो, तो क्या उसके पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं? तो जो कैंडिडेट्स हैं उनको ये रिप्लाई करना रहता है कि जो पिंग हम लोग यूज़ करते हैं वो आईसीएमपी के थ्रू यूज़ करते हैं। आईसीएमपी मैंने आपको पढ़ा रखा है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो सर्वर को पिंग करता है। इसका मतलब ये होगा कि सर्वर तो अलाइव है, सर्वर को मैं जब पिंग कर रहा हूँ पिंग कमांड के थ्रू, पिंग लेट्स सपोज किसी आईपी है, सर्वर का आईपी है 10.3.9.18 है, मान लो लेट्स सपोज ये आईपी है, या फिर कोई और दूसरा आईपी है, तो मैं सर्वर को तो पिंग कर पा रहा हूँ, बट मैं जो है वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो वेबसाइट क्या करती है, वेबसाइट जनरली टीसीपी पोर्ट को यूज़ करती है, और आप इसके रीजंस दे सकते हैं एग्जाम में भी कि हो सकता है सर्वर अप हो बट वेबसाइट डाउन हो। जी हाँ, वेबसाइट डाउन हो सकती है, उसका जो एप्लीकेशन है या जो उसकी सर्विसेज है, जो हम लोग लिनक्स में सिस्टम सीटीएल कमांड के थ्रू चेक करते हैं, अगर वो सर्विस डाउन है तो आप वेबसाइट एक्सेस नहीं कर पाओगे, बट सर्वर अप है उनके इसमें सर्वर एक्सेस हो सकता है। या फिर फायरवॉल ब्लॉक हो रहा है, एचटीटीपीएस का कुछ इशू आ सकता है, या फिर वो डोमेन नेम सर्वर, ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, डीएनएस को लेकर काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इंटरव्यू वगैरह में। तो डोमेन नेम सर्वर को लेकर अगर कुछ इशू है, यानी कि कैनोनिकल नेम जो है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा कैनोनिकल नेम का, इसी आईपी से हम लोग लेट्स सपोज 172.19 डॉट समथिंग है, ये पॉइंट कर रही है upsc.gov.in को। अब वो अगर कैनोनिकल नेम या फिर जो डीएनएस रिजोल्यूशन नेम है वो सही से पॉइंट नहीं कर रहा, तो भी वेबसाइट में इशू आ सकता है, और प्रॉक्सी का इशू हो सकता है, ठीक है? एसएसएल सर्टिफिकेट, कई बार अगर सर्टिफिकेट आजकल मैंडेटरी कर दिया है हर साइट के लिए, अगर आपका एसएसएल सर्टिफिकेट एक्सपायर हो चुका है या वो सही से अपडेटेड नहीं हुआ है, तो डेफिनेट सी बात है, आपको साइट को एक्सेस करने में दिक्कत आएगी। और जिस पोर्ट पे वो साइट रन हो रही है, अगर वो पोर्ट भी डाउन है, तो भी साइट को एक्सेस करने में दिक्कत आ सकती है। तो आप एग्ज़ाम में इन पॉइंटों को समझ के याद कर सकते हैं दोस्तों, और अगर इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप इजीली रिप्लाई कर पाएंगे। उसके अलावा इन पे फिर फॉलो अप क्वेश्चन भी वो पूछ सकते हैं कि पिंग सर्वर कैसे आप इसको ट्रबल शूट करोगे, ट्रेस रूट कैसे यूज़ करोगे, या पिंग कमांड कैसे यूज़ करोगे। अगर आपको इस पे प्रैक्टिकल नॉलेज है, तो आप इजीली इस पे बता पाओगे, नहीं तो आप इन चीज़ों को पढ़ के भी जा सकते हो मेरे नोट्स के थ्रू। और टेलनेट या फिर पोर्ट 8443 पे कैसे वो कमांड वर्क करेगा, सर्विस स्टेटस कैसे चेक करते हैं, जनरली हम लोग सिस्टम सीटीएल कमांड के थ्रू चेक करते हैं लिनक्स पे, ठीक है? और अगर विंडोज सर्वर है तो आप टास्क मैनेजर में जाके वो सर्विस को देख सकते हो कि वो सर्विस रन हो रही है नहीं हो रही। फायरवॉल इश्यूज अगर कुछ है, तो वो भी आप इजीली जाके आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फायरवॉल अगर कुछ ब्लॉक कर रही है, या फिर फायरवॉल जो है वो एंटर नहीं कर रही है, अलाउ नहीं कर रही है सर्विसेज को एंटर होने में, तो उस टाइप के इश्यूज आ सकते हैं। और डीएनएस रिजोल्यूशन, जैसा मैंने आपको ऊपर कहा कि डीएनएस रिजोल्यूशन कैसे आप वर्क करोगे, तो उसके लिए आप इजीली अपना सेट ऑफ स्टेप्स आप बता सकते हो कि जो मेरी डीएनएस वाली फाइल है उसमें जो कैनोनिकल नेम दिया हुआ है, अगर वो सही से मैप हो रहा है नहीं हो रहा, वो हम चीज़ें चेक कर सकते हैं डीएनएस रिजोल्यूशन के लिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस का आप इजीली रिप्लाई कर सकते हो दोस्तों। कुछ अगर आपको डाउट है इस क्वेश्चन में या क्या पैटर्न रह सकता है, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है कई बार एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चंस आते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कि ये पूछ रहा है कि अगर आपने बैंडविड्थ बढ़ा दी 100 एमबीपीएस से 1 जीबीपीएस के, या फिर आप लेटेंसी को कम कर रहे हो 100 मिलीसेकंड टू 10 मिलीसेकंड, लेटेंसी कम कर रहे हो, दोनों में से क्या बेटर है? बेसिकली इंटरनेट पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इंटरनेट हम लोग को एक्सेस कर रहे हैं, अगर मैं मान लो कि बैंडविड्थ बढ़ा दूँ, बैंडविड्थ का मतलब
जो लोग नहीं जानते सिंपल टर्म में आपको बताता हूँ, यानी स्पीड बढ़ाना किसी सर्वर जैसे नेट की। आप लोगों के घर में वाईफाई कनेक्शन होगा, उसकी कोई स्पीड जो है वाईफाई वाली जो कंपनी है जिसका भी आप यूज़ कर रहे हो, लेट्स सपोज एयरटेल का यूज़ कर रहे हो या जियो का यूज़ कर रहे हो, उन्होंने एक बैंडविड्थ डिसाइड की होगी कि लेट्स सपोज आपके घर में 200 एमबीपीएस का नेट लगा हुआ है या 100 एमबीपीएस का नेट लगा हुआ है। अब आपको स्पीड और बढ़ानी है तो आप क्या कहोगे, उस कंपनी को आप जाके कहोगे भैया 200 एमबीपीएस की जगह इसको 500 एमबीपीएस कर दो, और या फिर इसको और ज़्यादा बढ़ा दो। तो जनरली क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि इससे स्पीड काफ़ी बढ़ जाएगी। बट यहाँ पे क्वेश्चन भी ये पूछा गया है कि जो अगर 100 एमबीपीएस की मेरी स्पीड है, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि 100 एमबीपीएस की स्पीड है, उसको मैंने 1 जीबीपीएस कर दिया, काफ़ी 10 टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है? और या फिर मैं लेटेंसी को कम कर रहा हूँ। अब लेटेंसी का दूसरा कंसेप्ट ये होता है कि जो इनकी कनेक्टिविटी है डिफरेंट नोड्स की, उनके बीच में जो कोलिजन वगैरह है, कोलिजन अगर 2 नोड आपस में कनेक्टेड है, उनके बीच में कोलिजन है, उसको कम करना, यानी लेटेंसी को कम करना हुआ। तो उसको मैं कम करता हूँ, तो दोनों में से क्या बेटर है? तो दोस्तों इंटरव्यू में अगर इस टाइप के क्वेश्चन्स आते हैं, तो इनका आंसर आपको इस हिसाब से देना होता है कि ये डिपेंड करता है कि आप बैंडविड्थ बढ़ा रहे हैं या फिर लेटेंसी को कम कर रहे हैं। दोनों ही अपनी-अपनी जगह पे ठीक है। बैंडविड्थ हम उस केस में बढ़ा सकते हैं जब मेरे पास डाउनलोड या फिर अपलोड के लिए ज़्यादा डेटा हो। यानी आप सिंपल टर्म में कहेंगे कि अगर मेरे पास फाइल डेटा है, मेरे को डाउनलोड रेगुलर करना पड़ता है या फिर मेरे को अपलोड फाइल ट्रांज़ैक्शन रेगुलर करना पड़ता है, फाइल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव रेगुलर करना पड़ता है, तो उस केस में मैं बैंडविड्थ को बढ़ा सकता हूँ। बट अगर मैं लेटेंसी उस केस में काम आएगी जब आपके पास स्ट्रीमिंग डेटा है या फिर जैसे वीडियो गेम वगैरह वाला डेटा है, या स्ट्रीम आप कर रहे हैं, कुछ ऑनलाइन स्ट्रीम कर रहे हैं, या यूपीएससी के एग्जांपल से अगर कंसीडर करें, तो लेट्स सपोज कि अभी रिजल्ट अनाउंस हुआ है यूपीएससी की साइट पे और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देख रहे हैं, तो लेटेंसी उस केस में काफ़ी कम होनी चाहिए ताकि बहुत नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स हैं वो एक साथ उसको देख सकें। तो आप इस तरह से एग्जांपल देके आप समझा सकते हैं इन क्वेश्चंस को, ठीक है? और जैसा कि मैंने आपको आंसर में भी एक्सप्लेन कर रखा है कि इट डिपेंड्स ऑन वर्कलोड, ये वर्कलोड पे डिपेंड करता है कि फ़ाइल ट्रांसफ़र अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जी हाँ, फ़ाइल ट्रांसफ़र आप समझ गए होंगे कि आपके पास जो फ़ाइल का डेटा है, बल्क में डेटा है, लेट्स सपोज़ 1 जीबी की फ़ाइल है, उसको आपको अपलोड करना है रेगुलर या फिर डाउनलोड करना है, तो बैंडविड्थ को आप बढ़ाइए उस केस में। और अगर आप इंटरैक्टिव एप्लीकेशंस पे वर्क कर रहे हैं, लाइक एसएसएच हो गया, रेगुलर आपको एसएसएच करना पड़ रहा है, सिक्योर शेल से लॉगिन करना पड़ रहा है दूसरे सर्वर पे, या फिर वॉइप आप यूज़ कर रहे हैं, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल आप यूज़ कर रहे हैं या गेमिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो लेटेंसी जो है वो काफ़ी मैटर करती है। आप एग्जांपल देके भी आप समझा सकते हैं। और बैंडविड्थ बढ़ाना हमेशा स्पीड बढ़ाना इसका मतलब नहीं होता है, इसीलिए जो है कन्फ्यूज़ हो जाते हैं लोग। तो ये इसका आप डिटेल एक्सप्लेनेशन समझ सकते हैं, समझा सकते हैं इंटरव्यू में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। अगर आपको इस क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और अगर ये पीडीएफ भी चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर लीजिएगा, मैं आपसे ये भी शेयर कर दूँगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डज़ टीसीपी यूज़ अ थ्री वे हैंडशेक इंस्टेड ऑफ टू वे? ये भी कई बार एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि थ्री वे हैंडशेक को आप क्यों यूज़ करते हो टू वे की जगह? तो पहले तो आपको टीसीपी पता होना चाहिए, उसकी एंड टू एंड प्रोसेसिंग आपको पता होनी है कि थ्री वे हैंडशेकिंग होता क्या है। सबसे पहले जो सेंडर है, ये सपोज सेंडर है और ये सपोज रिसीवर है, ये एक सिंक मैसेज यहाँ पे भेजता है रिसीवर को, फिर रिसीवर से एक्नॉलेजमेंट आता है, ठीक है, रिसीवर एक्नॉलेजमेंट आता है, प्लस ये अपना सिंक मैसेज को भेजता है। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, थोड़ा सा लंबा होता है ये प्रोसेस। और फिर सेंडर जो है फिर से अपना एक्नॉलेजमेंट जो है वो रिसीवर को भेजता है। सेंडर फिर से अपना मैसेज के साथ, और जो उसका रिसीवर को मैसेज इश्यू हुआ था वो एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो इसको हम कहते हैं कि पहले सेंडर ने भेजा, फिर रिसीवर ने भेजा, फिर इनका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। तो ये थ्री वे हैंडशेकिंग होती है। आप टू वे अगर हैंडशेकिंग होती तो इस क्यों, क्या इसके डिसएडवांटेज थे? अगर आपको ये आर्किटेक्चर माइंड में क्लियर है तो इवन आपको आंसर देखने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट ये चीज़ बता सकते हैं कि टू वे हैंडशेकिंग में जो है कम्युनिकेशन इतना फास्ट नहीं होता, सिक्योर नहीं होता, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट अगर रिसीव ही नहीं होगा तो सेंडर को कैसे पता चलेगा कि रिसीवर ने मैसेज भेजा है कि नहीं भेजा? और इसीलिए हम लोग थ्री वे हैंडशेक जो है यूज़ करते हैं। इस तरफ से आप ऐसे ऐसे करके बता सकते हैं। तो बेसिकली इसका ये इंश्योर करता है कि दोनों साइड जो है वो मैसेज को साइन कर सकती है। दोनों साइड जो है वो, यानी सेंडर और रिसीवर, दोनों मैसेज को रिसीव कर सकते हैं। सीक्वेंस नंबर जो है वो सिंक्रोनाइज़ फॉर्म में होंगे। ये चीज़ें आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। टू वे में क्या होगा, डुप्लीकेट पैकेट्स अलाउ होंगे, क्योंकि मान लो अगर रिसीवर तक एक्नॉलेजमेंट नहीं गया और इसने फिर से सेम पैकेट भेज दिया, दूसरी बार भी भेज दिया, तो इस केस में क्या होता है, डुप्लीकेट पैकेट्स जो है वो अलाउ हो जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम में आते हैं दोस्तों। तो इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से समझ के जाइएगा, ठीक है? और इस पीडीएफ से भी आप रेफ़रेंस ले सकते हैं, ताकि आपको भी इसमें काफ़ी हेल्प रहने वाला है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। टीसी व्हाई व्हाई डज़न्ट यूडीपी सफ़र फ्रॉम कंजेशन कोलैप्स एज़ सेवरली एज़ टीसीपी? तो दोस्तों आपको दोनों में डिफ़रेंस पता होना चाहिए। पहले तो यूडीपी और टीसीपी में क्या डिफ़रेंस होता है, ठीक है? यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी को कहते हैं और ट्रांज़ैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी को कहते हैं। दोनों में से सिक्योर कौन होता है? सिक्योर ज़्यादा टीसीपी होता है। कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट किसमें होता है? कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट टीसीपी में होता है।
जब हम लोगों को थ्री वे हैंडशेक, जैसा कि मैंने ऊपर का बताया, थ्री वे हैंडशेक यूज़ करना हो, यानी कि या फिर हम यूँ कहें कि कम्युनिकेशन हम लोग को फास्ट करना हो, या फिर हम उसको और शॉर्ट फॉर्म में कहें कि कनेक्शन जो है वो हम लोग को सिक्योर मेजर करना हो, तो हम लोग टीसीपी का यूज़ करते हैं। यूडीपी यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल होता है। इसका हम लोग कब यूज़ करते हैं? इसका हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं जब हम लोग को स्ट्रीमिंग डेटा करना हो, यानी सिक्योरिटी, या फिर हम कहें कि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट या फिर पैकेट का रिसीव होना इतना मैटर नहीं है, बट स्पीड काफ़ी मैटर करती है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, यूडीपी को यूज़ करते हैं। ये बात आप समझ लीजिएगा। और टीसीपी जस्टिस का वो थोड़ा-सा उल्टा होता है। तो अब ये पूछ रहा है कि कंजेशन कोलैप्स से क्यों नहीं होता? क्योंकि भई इसको एक्नॉलेजमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक्नॉलेजमेंट से रिसीवर का आए या नहीं आए, ये अपनी स्ट्रीमिंग करता रहेगा, ये अपना डेटा भेजता रहेगा, ठीक है? जबकि टीसीपी में जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा, तब तक जो है वो दूसरा पैकेट भेजेगा नहीं। जैसे मैंने आपको फॉर एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे बताया भी था कि टीसीपी जब तक अपना पैकेट नहीं भेजेगा, तो शायद मैंने हटा दिया यहाँ से, बट हाँ, टीसीपी जब तक अपना पैकेट नहीं भेजेगा, तब तक जो है रिसीवर सेंडर जो है वेट करता रहेगा, और कंजेशन होने के, यानी कि टकराव होने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो इसी वजह से इन्हीं चीज़ों को अवॉइड करता है यूडीपी, और इसीलिए यूडीपी में कंजेशन कंट्रोल कम होता है। जैसा कि आपने मेरे एक्सप्लेनेशन में समझ भी पा रहे हैं कि एक्चुअल यूडीपी कैन कंट्रीब्यूट टू कंजेशन कोलैप्स। जी हाँ, टीसीपी जो है वो ट्रांसमिशन को ऑटोमेटिकली कम करता है, और यूडीपी के पास कोई भी नो बिल्ट इन कंजेशन कंट्रोल होता है। एप्लीकेशन यूजिंग यूडीपी मस्ट इम्प्लीमेंट कंजेशन कंट्रोल देमसेल्फ। इसके जो एग्जांपल है वो मैंने आपको बता रखे हैं कि क्यूयूआईसी इसका वन ऑफ द एग्जांपल हो गया, और आरटीपी बेस्ड जो एप्लीकेशन होती है, यानी रिमोट बेस्ड जो एप्लीकेशन होती है, वो इसके दूसरा एग्जांपल होगा। तो इस तरह से आप एग्जाम में भी समझा सकते हैं। अब राउटर जो है उसके 2 पाथ फ़ॉलो कर रहा है। एक तो पाथ है जिसमें बैंडविड्थ मेरी 1 जीबीपीएस है, लेटेंसी मेरे पास 100 मिलीसेकंड है, और दूसरा पाथ जो है उनके पास बैंडविड्थ मेरी कम है, बट मेरी लेटेंसी जो है वो 10 मिलीसेकंड है। तो कौन-सा पाथ वो यूज़ करेगा? अब जनरली क्या करते हैं लोग, जैसे एग्ज़ाम में इस टाइप से इंटरव्यू ने क्वेश्चन पुट अप कर दिया, उन्होंने आपको 2 पाथ दे दिए कि एक में मेरी बैंडविड्थ 1 जीबीपीएस है, और एक में मेरी बैंडविड्थ 100 एमबीपीएस है। तो मैं कौन-सा पाथ प्रेफ़र करूँगा? तो बेसिकली वाइप जो होता है दोस्तों, वाइप वाइप होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल में क्या होता है कि मेरे को स्पीड इतनी नहीं चाहिए, मेरे को सिंपल वॉइस डेटा मेरे को ट्रांसफ़र करना है, तो स्पीड इतनी मैटर नहीं करती, बट मुझे जो है वो लेटेंसी कम होनी चाहिए, यानी लेटेंसी, यानी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, कंजेशन उसमें कम से कम आना चाहिए। तो ऑप्शन बी, यानी पाथ बी की तरफ मैं चूज़ करूँगा। जनरली लोग क्या करते हैं, बैंडविड्थ ज़्यादा देख के, 1 जीबीपीएस की बैंडविड्थ देख के डायरेक्ट ऑप बोल देते हैं कि हाँ भाई जी, स्पीड अच्छी है तो मैं 1 जीबीपीएस मेरे को काफ़ी हेल्प करेगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है वॉइप के लिए क्या यूज़ करेंगे? तो वॉइप में दोस्तों इस केस में मेरे पास कम लेटेंसी होनी चाहिए। बैंडविड्थ मेरी थोड़ी कम है तो भी चलेगा, बट लेटेंसी मुझे कम चाहिए इस केस में। तो पाथ बी जो है दोस्तों वो चूज़ कर सकते हैं, अगर इंटरव्यू में इस टाइप का क्वेश्चन, या फिर एग्ज़ाम में, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में आपके पास इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। अब दूसरा एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये पूछ सकता था कि वाइप की जगह वो बोलता कि मेरे पास बल्क ऑफ डेटा है, कि जिसे मुझे रेगुलर अपलोड करना रहता है साइट पे, या फिर मुझे डाउनलोड करना पड़ता है। 1 जीबीपीएस 1 जीबी जो है वो डेटा डेली अपलोड करना रहता है, या 10 जीबी डेली अपलोड करना रहता है। तो फिर उस केस में मैं बैंडविड्थ मुझे ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये डिफरेंस आप समझ ही होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि वॉइस वॉइप यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है लेटेंसी सेंसिटिव होता है। इवन थ्रो बैंडविड्थ इज़ लोअर, द डिले इज़ सिग्निफिकेंटली लोअर। डिले जो है वो कम होगा, यानी पैकेट जो है फास्ट ट्रांसफ़र होगा। तो आगे और भी क्वेश्चन दोस्तों मैं कराऊँगा आपको आने वाले क्लासेस में। काफ़ी सारे क्वेश्चन्स हैं, मैं आपको आने वाले क्लासेस में और भी कराने वाला हूँ। उन सभी क्वेश्चन्स पे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर लीजिएगा। जी हाँ, कमेंट कर लीजिएगा, और नहीं तो मुझे टेलीग्राम पे भी पिंग कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप मुझे पीडीएफ वगैरह चाहिए तो भी आप कमेंट करके मुझे रीच आउट कर दीजिएगा। मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूँगा। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड हैव ए गुड डे।